तो मनी मन दिल्ली में आप बोल रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है यार, फैमान तुम्हें वो सेंटर रोल में होना चाहिए था, तुम कैरेक्टर एक्टर हो। हाँ होता था। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके इर्द गिर्द लोग आपको मुंह पे बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कि सब चुप रहते थे? कुछ कुछ करते थे, कुछ कुछ नहीं बोलते थे। इश्क में मर जाऊँ जब मैं कर रहा था, वहाँ के डायरेक्टर ने तो गाली बहुत दी थी मुझे एक बार। तो माने अगर आपको कोई कुछ बोलता है नेगेटिव, आई नीड टू लर्न दैट। यू नीड टू लर्न। या इट मेक्स माने वो यहाँ और यहाँ चुपता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ही टोल्ड मी लॉट ऑफ टाइम्स दैट ही वाज नॉट मेड फॉर द इंडस्ट्री, ही सेड। बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा आपके लिए। Going there, coming back to work, and staying at work for the night, and coming back home in the morning about 5 o'clock in the morning. That's when I broke down for the first time. So when I realized that this has happened. Until then, you don't accept it very easily. मेरे डैड की दुल्हन में जी। देयर वर रूमर्स कि आप डेट कर रहे थे श्वेता तिवारी को। ब्यूटीफुल लाइन कि एक छोटी सी केयर थी सुम्बुल के लिए। फ्रेंडशिप क्यों नहीं है अभी? चीज़ें हो जाती है यार। पर क्या वो फ्रेंडशिप आप मिस करते हो? अभी नहीं। क्या पर डे रेट एक टॉप टीवी एक्टर का गिर चुका है? बिकॉज सर्कमस्टांसेस ये होंगे जहाँ रेटिंग्स नहीं आती, इतने सारे शोज है, इतना कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत। Hi guys, this is Fahman Khan. I just had a wonderful, very proactive and honest conversation with Siddharth Kannan. I always believe कि ये होने वाला है जब हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel and press the bell icon also. Cheers. बेंगलोर का लड़का मुंबई में अच्छा काम कर रहा है, पर वो फहमान जो बेंगलोर का था उसको हमेशा ये चाह थी कि एक दिन मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस में आऊँगा, मैं एक एक्टर बनूंगा एंड होपफुली अच्छा काम करूँगा। यार चाह तो थी बहुत, बचपन से थी। पहले तो क्रिकेटर बनना चाहता था मैं। जब से वो इंजरी हुई तो आई थिंक आई वाज डूइंग थिएटर कंटिन्यूसली। 9 साल ना? हाँ, तो काफ़ी थिएटर मैंने किया था। वो ऐसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बेसिस पर आई शुड डू थिएटर। बट देन व्हेन इट बिकेम सीरियस, व्हेन आई गॉट इनटू द फुल फ्लेज, बिकॉज आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा हो गया। एंड देन आई थिंक इवन माई ब्रदर्स लिटिल बिट ऑफ फेम दैट ही गॉट, it gave me as a kid you always enjoy that. I saw him how he was in Mumbai. It gave me a little bit of a kick, but I realized very soon that it was not my looks that I need to work on. That is there. वो मेरा उसमें कुछ हाथ है ही नहीं, मेरे माँ बाप के प्रोडक्शन है वो। मेरा काम अपने काम को ठीक करना होता है, and that's what I did. Blessing to have been working here for so long. It makes a lot of difference for me. 2017 में आपने करियर की शुरुआत की थी ऑन स्क्रीन। 7-8 साल में बहुत कम काम किया है, एंड आई डोंट मीन इट इन टर्म्स ऑफ कि अरे यार कम काम किया है। हाँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये डिलिबरेट था? to choose with the little bit of choices that you have is important. You can't sit back and say कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। पर जितना मिलता गया उसमें भी आपके चॉइसेस होते हैं, एंड रेपिटेटिव नहीं होना है इन द वर्क दैट यू डू। लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको धीरे धीरे ही स्टार्ट करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू विन अ 1400 मीटर रेस, देन यू गॉट टू स्टार्ट स्लोली and keep the energy for the longer run. I believe in that very strongly. So I think and plus lucky enough कि जिसने मुझे काम दिया भी है उन्होंने मेरे पोटेंशियल को भी देखा है। They believe that I can play different kinds of roles and characters, और उस हिसाब से मिले भी काम मुझे, and I'm blessed with that I think. तो पहला जो शो था आपका जी, वो लीड रोल नहीं था, नहीं है ना? पहले 3-4 शो लीड नहीं थे, बट अब आए थे ये दिमाग में रखा कि यार मैं लीड करने वाला हूँ, कि आपने कहा जो मिलेगा मैं उठा लूँगा? पहले देखो मैं आया था 2009 में पहली बार मुंबई 6-7 महीने के लिए। तब तो मैं आया था फिल्में करने के लिए, मैं करना ही नहीं था कुछ और। मैं तो फिल्में करूँगा सीधे जाके, बड़े पर्दे बस। हाँ सीधा 70 mm पे आएंगे। पर वो 7 महीने जब रहा यहाँ पे मैं, क्योंकि हम तो अपने गली में हीरो होते हैं यार। जहाँ से मैं आया हूँ मैं तो हीरो ही था वहाँ पे। हर कोई बोलता था तू बॉम्बे जाएगा हीरो बन जाएगा।
So I used to think that way, and I came here in that 7 months. I think you realized कि there's a lot more to it, and I think calm important है. I went back to finish my graduation after that. I पर आप came बम्बई उस वक्त अकेले आए थे? अकेले आया था उस टाइम पे 17 लोगों के साथ एक घर में रहा था. साइकिल चला के ऑडिशन पे जाता था. पर आई वॉज वॉट 17-18 years old at that time. तो उस टाइम पे ना वो ऐसे आई थिंक इन दैट एरा देयर वाज नो कैरेक्टर्स ऑल्सो. उसमें हीरो होते थे, विलन होते थे, यू नो, एंड हीरोइंस होते थे. आई थिंक कैरेक्टर्स एंड OTT एंड पीपल लविंग पीपल फॉर प्लेइंग कैरेक्टर्स हैज़ कम अप नाउ वेरी इन द पास्ट 5-7 years. तो 17 साल के लड़के को कोई हीरो नहीं ले रहा था उस वक्त. तो मैं और कोई जुगाड़ भी नहीं था, लोगों से जुगाड़ भी मिलना। नहीं था, किसी से मिलने का जुगाड़ नहीं था. मैं 5-6 दिन तो एक बंदे के साथ आराम नगर में घूमता था, वो मेरे पैसों की चाय सुट्टे पीता था. वो और मैं पिलाता था उसको ये सोचते हुए कि वो मुझे मिलाएगा लोगों से, लेकिन वो हुआ नहीं कभी. तो आई वेंट बैक एंड आई थिंक दैट 3 years I gave myself in graduation is when I prepared myself to tell myself कि यार जो मिले वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे ज़रूर. ये इंपॉर्टेंट है. काम अच्छा करो, दिल से करो, एंड आई थिंक विद दैट यू विल रीच वेयर यू नीड टू रीच. उस दिन मैं और आप एक पार्टी में मिले थे जी. जहाँ पे लोग कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, और आप और मैं जेन्युइनली कनेक्ट हो गए थे उस वक्त. मैंने नोटिस किया कि आपको बहुत समझ है ज़िंदगी के बारे में. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. जी. आपने एक लाइन फेंकी बीच में ऐसे कि भाई विद द लिमिटेड वर्क दैट यू गेट. अब ऑलमोस्ट 8 साल में अभी भी लिमिटेड वर्क दैट यू गेट होता है कि आई वुड प्रिज्यूम कि इतना काम हो चुका है कि लोग बोलेंगे अरे ये करो, आप कहते हो नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, कि ऐसा नहीं हुआ है. नहीं, ऐसे व्हाई आई से लिमिटेड वर्क इज बिकॉज यू आर नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. इन दैट सेंस कि चॉइसेस आपके पास जैसे शायद एक कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड एक्टर को चॉइसेस होते हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो, मुझे समझ है चीज़ों की कि आप 8 साल काम तो कर चुके हो, लेकिन आप उस तरीके के एस्टैब्लिश नहीं हो चुके अब तक. देयर इज अ जर्नी स्टिल दैट इज गोइंग ऑन, एंड इन दिस टेलीविजन वर्ल्ड और इन द OTT वर्ल्ड you go and you present yourself as an actor, and not everybody is selected for everything. So when I get choices about say 2-3 TV शो मेरे पास हैं अभी इस वक्त हाथ में कि मुझे कर सकता हूँ मैं ये चीज़ें, एक स्टार प्लस का हो गया, एक सोनी का हो गया, एक कलर्स का हो गया, आई एम गिविंग एग्जाम्पल. तो आई चूज इन दैट लिमिटेड चॉइस, आई हैव टू चूज, राइट. ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट भतेरे पड़े हैं मेरे सामने कि आप चूज करोगे कौन सा करना है आपको. ऐसे नहीं होता है. Generally does not happen until you are probably a Salman Khan or a Shah Rukh Khan yet, or even right now I think Kartik Aaryan is doing very well for himself. I love the fact that he's doing so well because he's someone who's come from the outside and made it for himself. But so when you get, that's why I meant limited choices, और उन choices के अंदर आपको सही choice लेना which is gut feeling. You can't it's not about anybody's thought, और किसी और के बहकावे में आके नहीं करता हूँ मैं जनरली चीज़ें. मैं अपना थॉट देता हूँ कि ये चीज़ मुझे लगता है कि दिस इज़ अ स्क्रिप्ट दैट आई वुड वांट टू वर्क विद, दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट आई वांट टू प्ले समथिंग न्यू एंड फ्रेश, एंड आई डू दैट. दैट्स द लिमिटेड चॉइसेस यू हैव. तो पहले 3-4 शो में जी. मेन हीरो नहीं थे, और उस वक्त वी ऑल नो, जैसे आपने कहा, हीरो विलन बस. अब कैरेक्टर बनना बड़ी बात होती है. बड़ी बात होगी. तो मनी मन दिल्ली में आप बोल रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है यार फैमान, तुम्हें वो सेंटर रोल में होना चाहिए तो तुम कैरेक्टर एक्टर हो. हाँ होता था, पर उसके अंदर एक और थॉट आता था मुझे कि जब तक वो मिलेगा ना मुझे, मैं मंझ जाऊंगा. बाय द टाइम आई गेट दैट, जी. आई नो दैट दिस इज माई लर्निंग प्रोसेस. कैमरा एक्टिंग वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिएटर, एंड आई वॉज नॉट गुड इन माई फर्स्ट शो. उठा के मैं अपना अब देखूँ तो खुद पे हंसने लगूंगा, और मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. मैं खुद को अभी पसंद नहीं करूँगा वहाँ पे देखते हो. तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड टू मी. इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि जब तक मुझे लीड मिला, मुझे कैरेक्टर क्राफ्टिंग आ गई थी, काम की समझ हो गई थी. तो जब पहली बार लोगों ने मुझे एज लीड देखा तो दे डिड सी अ न्यू कमर हू डिडंट नो हाउ टू वर्क. And that gave me a decent boost eventually, suddenly, for a good reason of 3-4 years. Past 3-4 years, 3-4 सालों से हो रहा है ये.
I've been in the limelight and stuff like that. But that is the process of the entire journey of mine till there. जो ये फर्स्ट फ्यू शोज में आप बुरे एक्टर थे, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपके इर्द गिर्द लोग आपको मुंह पे बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कि सब चुप रहते थे? कुछ कुछ करते थे, कुछ कुछ नहीं बोलते थे. इश्क में मर जाऊँ जब मैं कर रहा था, वहाँ के डायरेक्टर ने तो गाली बहुत दी थी मुझे एक बार. जिसको समझ मुझे पसंद नहीं आया वो. बिकॉज क्या था कि आप 2-3 साल तक वो शो चल रहा था और मुझे एज ए CBI ऑफिसर लेके आए थे वो लोग. और वो 2-3 साल के जितना भी ट्रैक चला था ना, जितनी भी चीज़ें हुई थी उसमें, इट वॉज अ क्राइम थ्रिलर. तो वो 2-3 साल में जितनी भी चीज़ें हुई थी उन सब चीज़ों की मुझे लिस्टिंग करनी थी कि ये उस दिन इस साल ये हुआ, ये लड़की इसको मारा था, ये साल यहाँ पे ये हुआ था. तो दैट वाज अ बिग 8 पेज वाला स्क्रिप्ट. इन दैट 4 पेजेस आई वाज टॉकिंग. और वो सुबह सुबह मिला था मुझे 9 बजे जब पहुंचा था मैं. 10:30 बजे शॉट लगा था ये. तो मैंने कहा, मेरा दिमाग घूम गया पूरा. मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई, कैसे मैं सीखूँ इतनी चीज़ें. एंड दैट्स द फैक्ट्स. यू कांट बीट अराउंड द बुश ओवर हियर. तो व्हेन दैट 5-6 टेक 7 टेक 8 टेक हो गया, अरे यार इसको लेके आया यार, लाइन तक याद नहीं होती इसको. और फिर 2-3 गाली बकी. मैं कमरे में जाके थोड़ी देर अपने आई सल्क्ड फॉर अ बिट एंड आई सेड नो, आई कांट सल्क नाउ. आई सेड ये करना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि मैं सीन छोड़ के जा सकता हूँ. मैंने उठाई स्क्रिप्ट, मैंने कहा खुद को मारा 2-3 चट्टे, मैंने कहा चल कर. एंड आई डिड इट इवेंचुअली. तो हाँ, ऐसे गाली पड़ती थी कभी कभी. मैं पहले शूट के बारे में बताता हूँ आपको एक कहानी. It was the first day of my shoot. Second unit director was directing my scene, and a very veteran actor was there with us, Akshay Anand ji. And उनके मेरे बीच सीन था, तो टू शॉट और ओएस दोनों साथ में लगा हुआ था. तो वो खड़े थे, मुझे पीछे से आके उनके बगल में खड़ा रहना था और मुझे डायलॉग बोलनी थी. तो मुझे तो पहला दिन है मेरा, पहली बात तो मैं धर्मशाला में शूट कर रहा हूँ वादियों के बीच. मैंने गोविंदा की फिल्मों में देखा था ये लास्ट. आप क्या मैं तो वैसे ही खोया हुआ था. तो मैं जाके उनके बगल में खड़ा रहा एंड आई स्टार्टेड सेइंग माय लाइन एंड द डायरेक्टर शाउटेड फ्रॉम देयर. सुवीर मेरे कैरेक्टर का नाम था. मैंने कहा सुवीर लाइट लेना. मैंने कहा लाइट लेना क्या होता है? मैं कहा आप दो ना लाइट. वो झाड़ने लगे मुझे. तो अक्षरानंद सर मुझे साइड में ले गए. उन्होंने कहा कि देख बेटा, जो लाइट लगा है ना वहाँ पे, वो तुझे लेना होगा. मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा तो लाइट तेरे मुंह पे नहीं आएगी. मैंने कहा ये सब कौन बताएगा मुझे? मैं कहा पहला दिन है यार, आज झाड़ दिए मुझे आके. पहले दिन में कॉन्फिडेंस की महाबहन कर दिया आपने. इतनी मुश्किल से आके आपके बगल में खड़ा रहा हूँ मैं. आई लव इट. आप लाइट दो. अरे यार, तो छेड़ करते आ रहा हूँ. वो लाइट देते थे आपको, मुझे नहीं पता ना कि लाइट लेना होता है अपने आप आके. उसके बाद अगले शो तक तो मैंने सारी लाइटिंग सीख ली. कि अगली बार कोई बोले ना मुझे लाइटिंग के बारे में. तो माने अगर आपको कोई कुछ बोलता है नेगेटिव, आई नीड टू लर्न दैट. यू नीड टू लर्न. या इट मेक्स माने वो यहाँ और यहाँ चुपता है. हाँ बिल्कुल चुपता है. एंड इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक. इट्स अ वेरी गुड थिंग. या नाउ आई कैन लाइट अप द एंटायर रूम एंड शूट इट माई सेल्फ. मैं भी बहुत ऐसे हूँ आपकी तरह. हाँ मुझे अगर कोई बोलता है और मुझे चुपता है, जुनूनी हूँ मैं, वो छोड़ता नहीं हूँ जब तक मैं हाँ, कर दूंगा यार. होना ही चाहिए वो दिमाग. वो कैसे नहीं पता आपको? that comes to my mind. How can you not know it? मुझे हारना अच्छा नहीं लगता. Yeah, same. तुमको भी? I don't mind, but I know I shouldn't give up on it. हारूंगा तो I think I'll learn from it. Yeah. But I don't want to give up on it. Likewise. You know, I think that's the motivation. कि एक बार फेलियर हो तो अच्छी बात है. You learn from it. But giving up is not my choice. I can't do that. बट कभी कभार ये लोग बोलते कि यार ठीक है, हारना जीतना सब ठीक है, एज लॉन्ग एज यू पार्टिसिपेट. मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है, बट फोकस विनिंग में रहे. उसके बाद अगर आप हारो तो ठीक है. ठीक है, कोशिश तो करो जी. ना जीतने के लिए. ये स्कूल थोड़ी चल रहा है कि पार्टिसिपेशन के लिए आपको अवार्ड मिल रहा है. हाँ, तो वो मेमोरी था जहाँ पे फैमान, जिसको लाइट की आइडिया भी नहीं थी, नहीं मैं आज 5 म्यूजिक वीडियो आज डायरेक्टर शूट कर चुका हूँ. मैंने देख सुना है ना. तो और इसमें से 2 वीडियो तो मैंने पूरी अपनी लाइटिंग की है खुद अपने घर में. तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा RGBs और एनीथिंग लाइक माय हाउस लाइटिंग आई वर्कड ऑन. अच्छा है. मुझे तो ये बात चुभी. और कौन सी बातें चुभी जिससे आपने बोला कि बॉस मैं करके दिखाऊंगा? वे बैक व्हेन आई वाज डूइंग प्लेज, एक डायरेक्टर के साथ आई हैड वर्कड. इट वाज अ कॉमेडी प्ले एंड Adventures of Sumukhi and Surekha or something like that.
on that stage I had gone on a vest and body shorty थी, तो वहाँ पे मैं push-ups कर रहा हूँ and stuff like that. So after the play finished, I went up to everybody who I knew there, and they all looked at me and congratulated me. I said, "What a lovely, amazingly you looked, how amazing you looked, how amazing you looked." People keep complimenting me on how I looked, and as I walked, well, I was very happy listening to that. 16-17 साल के लड़के को क्या चाहिए और अच्छा लग रहा है देखने में, बोल दे कोई तो on stage that too as an actor. I went up to my director, who was the director of that play. He looked at me and I looked at him smilingly. I said, he was very serious. He says, next time, I don't want anybody complimenting how you look. What does that tell you? I said, shit, he's right. Looks तो मेरे कुछ है नहीं. They're not telling me how I've worked, my acting के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे. कैसे दिख रहा हूँ इसके बारे में बोल रहा है. ये तो मेरा कुछ है ही नहीं इसमें. And then that gave me a very good motivation in life, I think. And then that's when I started working on acting and performing and craft and emotions and characters. That was one thing I still remember very well. I loved the look on his eyes. That time I didn't like it, but later on I realized that he was right. He was very right on that. मेरे डैड की दुल्हन जी. श्वेता तिवारी, वरुण बदोला, सुपर एक्टर्स. वो आपका पहला कह सकता हूँ लीड रोल, अराइव्ड, वो सब हुआ. मानी प्रॉपर सक्सेस आपने वहां देखी. Am I right? Sort of. I think the proper success and limelight में आना तो इमली से हुआ है, to be very honest. But that was where I got to perform for the first time in my life, in front of the camera. That's where I got space as a character, space as an actor. Space यानी कि खेलने का मौका, character के साथ खेलने का मौका. The director was very supportive. He used to let you figure out how to do a scene. And working with Shweta Tiwari was a wonderful experience because she crafts her entire scene. उस पूरा scene क्या होता है, she does it pre-planned. And it's the opposite with Varun Badola. He completely improvises throughout the scene. So for me, it was two different actors to be working with. And it was a wonderful experience because यहाँ पे मुझे पूरा scene ready था. We used to craft the entire scene and then go for a take. With Varun Badola क्या दो देखते थे script, अच्छा चल करते हैं टेक, पहली ही बार में टेक. तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 8 मिनट का सीन होता था, 15 मिनट तक चलता था. वो डायरेक्टर कट भी नहीं बोल रहा, हम बोले जा रहे एक दूसरे को सुनाए जा रहे, माने ऑन द स्पॉट लाइनें ऑन द स्पॉट. हाँ, तो चीजें इट हैपेंड कपल ऑफ टाइम्स एट लीस्ट. एंड डायरेक्टर डिडंट से कट, वी केप्ट गोइंग. एंड हमारे बीच में कांटे की टक्कर थी, तो वो कुछ बोलते थे, मैं भी कुछ बोलता था, वो कुछ बोलते थे, मैं भी कुछ बोलता था. तो इट वाज फन टू डू दैट विद हिम. And with Shweta Tiwari, it was the opposite. But that show gave me audience. It gave me people who started to like Fahman, started to understand कि ये है कि कोई एक्टर है जो आया है टेलीविजन में, जो अच्छा काम करता है, जो कैरेक्टर्स को प्ले करने की इच्छा रखता है. And they liked the fact that I did it. And I think post that, there were decent offers, decent work coming my way. You get more confidence also, no? So next time you reach an audition, you know you've done a show that has reached the audience. So your work only is different. Your auditioning style is different, and that's what helped, I think. Walk in the audition room भी बदल जाती है. And that's just confidence, without anything else in it. मैं इकबाल खान से बात कर रहा था, जो हाल ही में एक जी. OTT शो में आ रहे हैं, कमांडर करण सक्सेना, गुरमीत के साथ आए. वो इकबाल ने मुझसे कहा था, और मैंने उससे एक्चुअली पूछा कि मैंने देखा कि टीवी में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग होती है. मैं ज़्यादा टीवी कंज्यूम नहीं करता, नॉट दैट आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम, मैं कंज्यूम कम करता हूँ. तो उन्होंने कहा कि ओवर एक्टिंग टीवी में इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर बोलता है आप करो, तो सामने वाला इंसान करता है मुझे बोला गया है ओवर एक्टिंग करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि बोला गया है. इस लाइन पर क्या कहना है आपको? मुझे नहीं लगता, until you are emoting the right emotion with the right depth of it, मुझे नहीं लगता है कि ये ओवर एक्टिंग करने के लिए कहते होंगे. मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा है और मैं नहीं करता हूँ.
because I think I have understood the craft and I have understood that emotions need to be portrayed to the audience. Overacting करने के लिए कब कहते हैं जब आपके emotions portray नहीं हो पा रहे. There's an actor who is not being able to portray the emotions to the audience. The camera is not being able to hold it, not being able to catch it. That's when the director goes कि यार एक काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे क्राफ्ट पे काम करने के लिए, तो ओवर एक्टिंग कर दे, ज़्यादा चिल्लाना तो चिल्ला दे, आंखें फाड़ के देख ले उस टेंशन में. तो शायद ये इसलिए बोलते हैं वहाँ पे. वरना मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है कि आप थोड़ा और करो और ओवर एक्टिंग करो. Because I think the emotions in the eyes are portrayed decently, and because I feel it from within, I feel it from my heart, and I've had success over the years in different shows, different characters. Where today, even the day before yesterday, there was a scene with a lot of emotional high, and Twitter पे आज तक उस चीज़ के बारे में बात होती रहती है कि इमोशनल सीन्स को लेके फरमान से बेहतर इस वक्त टेलीविजन पे कोई नहीं है. आई एम नॉट बीइंग बोस्टफुल एट ऑल, इट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ. एंड दैट्स बिकॉज आई थिंक मैं डेप्थ तक समझता हूँ उस इमोशन को. अगर कोई गिल्ट में है तो गिल्ट आंखों तक दिखना ज़रूरी है. तो आपको तब कोई नहीं बोलेगा कि आप ओवर एक्टिंग करो. किसी को नहीं चाहिए ना यार ओवर एक्टिंग करना. तो यार फराज खान आपका भाई, जी, इनिशियल कॉन्वर्जेशन में आपने उनका जिक्र किया कि मैंने उनको देख के डिसाइड किया मैं करेक्ट एक्टर बनना चाहता हूँ. वो आपके स्टेप ब्रदर थे. उनका मुझे अभी भी याद है, कर्ली हेयर Yeah. था, वो लुक यू कैन नेवर फॉरगेट, क्योंकि उस वक्त बड़ा अलग दिखते थे, करेक्ट, है ना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ है ना. उनका और आपके बॉन्ड के बारे में बताइए ना. लेट मी से दैट आई एम वेरी सैड टू नो वो है नहीं हमारे साथ, बट आई एम श्योर वो यहाँ पे जीते वो तो हैं हैं, आपके लिए. बिल्कुल हैं. आई थिंक आई टॉक टू मोस्ट समटाइम्स. बात करते हैं उनसे. बिल्कुल. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डू दैट. That's you don't feel the void of a person. And I believe that whoever goes away from this world isn't actually completely gone away. Spiritually they're there, and you can connect whenever you feel the need to. And but we had a beautiful bond, yaar. We lived together in the last 8 years of his life. I was there in Bangalore. He had moved from Mumbai to Bangalore back. तो वो रहते थे हमारे साथ मॉम, मैं और वो रहते थे. We had conversations, n number of conversations that lasted for 6 hours, 7 hours. एक बार इंडिया की मैच होने वाली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली थी मैच. 50 ओवर मैच थी, 6 घंटे जो चलती है. तो मैंने वो टीवी पे लगाया, मेरा दोस्त बैठा और मैंने कहा आ रहा हूँ 2 मिनट. तो मैं गया बाहर एंड वी स्टार्टेड हैविंग अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग. I came back after that conversation into the room and presentation ceremony चल रहा था मैच का 6.5 घंटे बाद. मैं ना मैच देख पाया, मुझे याद भी नहीं था मैच के बारे में. एंड that's the kind of conversations we used to have. And he told me a lot of times that he was not made for the industry. He said I don't know why, but I say that I think you are. You know how to maneuver yourself into and mold yourself into things, which I didn't know. He said I could act. That's all I could do. But I think it takes a lot more to be in this industry. उनको गेम नहीं आता था. Game नहीं आता था. It takes a lot more to be in this industry. That I've understood over the years. But he said that very clearly. And he used to give me a lot of these small pointers as to what. One thing he said very well was कि if you fit in there, you will be sucked in there. Everybody makes a place for themselves. Nobody can be another Shah Rukh Khan. Nobody can be another Salman Khan. Nobody can be another Hrithik Roshan. Nobody can be another Johnny Lever. If you fit into the role of that industry, if you fit into some character in that industry, you will eventually end up being there. However hard you work, but you need to work hard. It does not mean that you don't work hard at all. But you work hard. If you're meant to be, you're meant to reach where, say, Paresh Rawal has reached in his life, in his career, then you will reach that place if you put in the work. But Paresh Rawal cannot be a Shah Rukh Khan, and vice versa. So you understand eventually in the line of work that where your calling is, what is your need to be in industry, what is the part you want to play in that industry, and I think that's helped me understand a lot of things in life. So उन्होंने कई फिल्में की थी. 5 to be 5 के precise. ना. हाँ.
उन्होंने कैसी डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी? क्योंकि उन्होंने आपसे कहा था कि वो इंडस्ट्री के लिए बने नहीं हैं। वो कौन-सी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की थी? For him, the kind of person that he was, not the attitude that he had, the way he carried himself. Initially, to get into the industry, get into the work frame, it wasn't difficult for him at all, I think. वो आए थे यहाँ पे, obviously, the difficult part was him facing his dad's demise. When he was about 15, 16 years old. I think 14 years old. And living in that space and then coming here at the age of 17. So he was a crazy man and he had a lot of aura to him. And Mahesh Bhatt gave him that film because of his character. And उस time पे ना, I think you know that people didn't look for actors and very good with their craft. They wanted something mad. They looked at someone and said, even especially Mahesh ji, I think the Bhatt family looked at someone and said कि ये बनेगा हीरो अपना. And that's what happened with him. He was someone who left Sawan Kumar Sanam Harjai after shooting for 15 days. Newcomer, doesn't know anything in the world, hasn't done anything yet. Sawan Kumar gives him a film, Sanam Harjai. 15 days after shooting, I think they both parted ways. I mean, what the hell is that all about? सावन कुमार की फिल्म कैसे छोड़ सकते हो आप? उस टाइम पे सावन कुमार was big, बहुत बड़े थे। big. एंड सनम हरजाई उसकी मुहूर्त तक निकल चुकी थी. उन्होंने वो ये भी किया था, उसकी वो वीडियोस अभी भी हैं इंस्टाग्राम अपना यूट्यूब पे. वी लेफ्ट दैट फिल्म, वॉकड आउट ऑफ सेट अपेरेंटली एंड केम बैक टू बैंगलोर. तो महेश भट्ट गॉट टू नो अबाउट दिस. ही कॉल्ड बैंगलोर कपल ऑफ टाइम्स and then is when he got Fareeb. So he got it like that with the madness that he had. But lasting in that madness was a difficult thing. The thing that gave him the work, I think, is the thing that took it back also from him. So जो पागलपंती थी, हाँ, वो ताकत में थी और कमजोरी में। कमजोरी भी थी. After a point, I think he understood that also. I mean, that he's very intelligent person. I think if that's the difficult part in the world, to be too intelligent, that you start thinking the world is too stupid. And he was like that. And I enjoyed the fact that he had information about everything in the world. You talk about ships to dredgings to lights to IT and everything. You can talk to him about anything and he'll know about it. So I think it's a little too informative and I don't like to be that in life. है ना? What do you think? नहीं, पर मुझे लगता है कि आप इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि हैं। जब भी मैं आपसे बात कर रहा था अभी भी रोलिंग से पहले, आप मुझे बहुत लिटरली इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बहुत सारी चीज़ों के लिए. बट जी हाँ, कभी कभार जब आप सुपर इंटेलिजेंट होते हो तो इर्द गिर्द लोग समझ नहीं पाते हैं Correct. और आप अपने आप को आइसोलेट करने लगते हो. करेक्ट. यू स्टार्ट थिंकिंग दैट अच्छा ठीक है ये समझ नहीं रहा है मेरी बात, तो शायद मेरे में कोई खोटा है, प्रॉब्लम है. और द अदर वे यू स्टार्ट थिंकिंग द वर्ल्ड इज टू स्टूपिड फॉर यू. सो यू से कि छोड़ यार, नहीं बात करने किसी से इसके बारे में. एंड दैट्स अ लिटिल डाइसी टू बी इन दैट सिचुएशन. क्या हुआ था उनको, क्या इलनेस थी जिसकी वजह से वो नहीं है? We said that also. We think even the deceased was ahead of his time. Like I think, was ahead of his time when he was working in this industry also. We say that, and because जब कोविड हुआ था 2020 में, उस टाइम 6 महीने बाद, think 7 महीने बाद हमको एक नए फंगस के बारे में पता चला था, वायरस के बारे में. It was called black fungus. You remember that? So this happened to him 3 months into COVID, and nobody knew about it then. Doctors didn't know that virus. Doctors didn't know what it was. They kept treating him to pneumonia and all the other diseases, but nobody knew that there's a new virus in town. That's the black fungus. I think 6-7 महीने बाद जब उसका वो वायरस का symptoms समझ में आया लोगों को, then they gave it a name saying black fungus. Then we read the symptoms and we understood that that's what he had. And he was there on the ventilator for about 28 days. He passed away after that. बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा आपके लिए. I don't know, yaar. It just doesn't. You don't relate to it that way. He was someone who fought all his life and believed that if you go, he used to say this also. So when someone goes, the worst thing you can do is to cry and make it a trauma in your life. Let that person go gracefully. And I think we all did that very well.
And eventually, the spiritual parts of us, each of us had handled it in our own way. It was the most traumatic part was mom. To see mom the way she, obviously, माँ के सामने अगर बेटा जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. And eventually we all came to terms with it. I kept myself busy with work. I went to the funeral, and that very night I had to leave, come back because I was shooting for अपना time भी आएगा. So सिर्फ उसके अंत में when I went back home after the 2 days वाला cycle of going there, coming back to work, and staying at work for the night, and coming back home in the morning about 5 o'clock in the morning. That's when I broke down for the first time. So when I realized that this has happened. Until then, you don't accept it very easily. But yeah, I think eventually we all come to terms with it. And like I said, he's there and we speak to him. पर वो 28 दिन जब वो वेंटिलेटर पे थे, बड़ा भाई हमेशा हीरो होता है ना? और आपके लिए तो हीरो है ही, क्योंकि जिस तरीके से आप उनके बारे में बात करते हो पता लगता है वो हीरो है. हीरो को 28 दिन वेंटिलेटर पे रखना और उस वक्त ब्रेक डाउन नहीं होना, माने अंदर तो बहुत दबाया होगा भाई फीलिंग्स. नहीं यार, मुझे we didn't think that it went down, it would go down like this. आपको यकीन था कि वो जीतेंगे? हाँ, हमको कभी किसी को उम्मीद नहीं, ये सोचा नहीं था कि ये होने वाला है. We thought he's going to fight it out. That's what we knew him as, you know. We thought he's going to come out from it. And कभी लास्ट टाइम तक वो समझ नहीं आया. I think just that last few hours is when we all realized it was going to happen. But till then, those 28 days, nobody thought about it also. We all kept thinking about what we're going to do when he comes back home. And I think that's what you do as human beings. You try and avoid the fatal circumstances and believe. And that's what keeps you going also in this world. If you don't believe, then it's very difficult for you to live and be at peace at least in the process. आप अपने भाई से जब बात करते हो मीडियम के थ्रू बात करते हो या फिर? नहीं ऐसे ही जनरली. आई लुक अप इन द स्काई एंड आई टॉक टू हिम. क्या बात करते हो आप? अरे देखो हिट हो गया शो. ऐसे ही है. मतलब you were right. I tell him you were right about this. He said, I'm not feeling. These are the things I have. I'm not feeling good about doing this. What do you think I should do? And I believe I get my answers in whatever way possible. It comes in your gut saying that, yeah, screw it, let's not do it. If you're not feeling it, then don't do it. That's what he would have answered. So you get that answer. General topic. I talk to even the universe like that. अच्छा. I think my religion and my spirituality and my heart is very holy than the worldly holiness. Because I connect directly. And that's very important for me. And I think the world should do that a little more. Connect directly to whoever you think is your savior and your creator. It's a very important space to be in. ये spiritual side कब आया आपके लाइफ में? Throughout, I think when I used to talk to him also, my brother, and I had a lot of questions when I was a kid about these things. कि घर पे school में मुझे they're talking to me about evolution and how the world has been created in it's come from evolution and we've reached from ape to man. And whereas I'm going back home and reading about Adam and Eve and how God didn't like the fact that Eve ate an apple from the tree and was sent to earth as a punishment. That question itself was a very big question mark in my head कि ये कौन सी चीज़ को believe करूँ मैं, ये या ये. तो मेरी माँ ने कहा था कि जो स्कूल में पढ़ रहा हो स्कूल में रख, जो घर में पढ़ रहा हो यहीं पे रख के चलना. तो these questions kept arising, but I believe eventually over the years कि आप किसको pray कर रहे हो? What is the identity of that thing? Everybody is praying to something. Everybody believes in something, and that very something is not a human being with 2 eyes, a nose, a mouth, 2 ears. And he's looking out from the heavens down to the earth and saying कि ये गंदा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है. I think it's some energy there. जिसको भी आप बोलो, जो भी नाम दो आप, it is a huge energy there. It is not actually punishing you or rewarding you. It is giving you back what energy you're giving it. And it's important to give it the right energy. That's what I believe very strongly. मैंने 30 years कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने.
माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। मेरे डैड की दुल्हन में जी देयर वर रूमर्स कि आप डेट कर रहे थे श्वेता तिवारी को। मेरे हर शो में भी रूमर आता है यार। पर ये क्यों आता है? ये वो सच था कि नहीं पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनको गुरुजी बुलाता था, और हाँ, सखी बुलाता था उन्हें, तो शी यूज्ड टू कॉल मी सखी बिकॉज आई वाज हर कॉन्फिडेंस इन दैट शो दैट शी used to talk to about whatever she's feeling, and we had a great bond, but that was, I think, some rumor that came up while COVID. मैं किसी से मिला था, I met her in COVID, उनके बिल्डिंग के नीचे मिला था, ऐसे ही जनरली। तो किसी ने अफवाह फैली थी कि आप कोविड के अंदर भी जाके किसी से मिल रहे हो, तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वी डिडंट इवन केयर अबाउट टॉकिंग अबाउट इट। वी लाफ्ड अ लॉट अबाउट इट व्हेन वी मूव्ड ऑन फ्रॉम इट। पर मैं उसके बाद जिस भी को एक्टर के साथ काम करता हूँ सारा लिंकअप हो जाता है, तो मैंने कहा चलो यार तुमको लिंकअप करना है तो मैं भी थोड़ा उसके बाद खेल लूँ। पर आई डोंट हैव, आई बिलीव दैट I have a very different private life. My relationships are very different. I don't believe कि मुझे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे मेरे काम को ख़राब नहीं करना है, और मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप आप बना लो वहाँ पे, तो eventually it's going to affect your work. There's going to be a fight that you've had in that, probably away from work, and that's going to show on your in your work, and I don't like that to happen. So I've never actually dated the people I've worked with. माय गॉड, तो यानी कि ये जो सो कॉल्ड कैसनोवा इमेज है वैसा है नहीं? फालतू है। हाँ? मैं क्यों छोड़ूं उसको? बनाओ आप। वो परसेप्शन एंजॉय करते हो आप? मुझे लगता है कि आपको अगर पसंद आ रहा है ना उस चीज़ को मेरे बारे में बोलने के लिए, तो मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए। एज एन ऑडियंस आई थिंक you are entitled to feel what you feel about someone, but I am entitled to what I believe, and nobody's answerable to each other. And especially I don't need to justify myself about anything. I know who I am, and I'm a very strong believer of being who I am and not worrying too much about what outsiders or people think about me. And except for the fact that you sit down and judge my work, you have opinions about my work, you say that I have not done something well in my work, or I am like this, I have done this wrong in my work, those opinions I will take, I will indulge, I will listen to them, and I will probably work on them. My personal life is none of your business. तो उस वक्त श्वेता तिवारी का डिवोर्स चल रहा था जी, उसकी वजह से क्या आप दोनों अनकंफर्टेबल हो गए थे ये टॉक्स के बारे में जो चल रहा था? बिल्कुल उसके बारे में सोचा। हम लोगों ने पहले तो बात भी नहीं की इस बारे में। It came out and I sent her one day and she laughed and she sent me a laughing emoji. That's all the conversation was. तो ऐसा नहीं था कि you wanted to stay away from her क्योंकि उनका डिवोर्स चल रहा था and ये थोड़ा मेसी लगने लगता बाहर? नहीं यार, मुझे लगता है कि हमको पता है ना हमारी बॉन्ड क्या चीज़ है, how we are and how we understand each other and what is the relationship between us. If there was something to hide, then that would have been the feeling probably. You know, when you're actually in something like that, and then when people start to understand it, you get a little conscious कि यार अब लोगों को पता चलने लगा है, अब दूर आ जाओ। पर कुछ है ही नहीं तो आपको कॉन्शियस फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। I think that's what happens when you're actually in that situation and you get a little caught. That's when you want to retaliate and say कि ना अभी क्या दूर रहते हैं तो लोगों को ये आगे बढ़ेगी नहीं बात, पर आपको है ही नहीं कुछ तो क्या मतलब है उससे दूर रहने? नहीं, पर मैं जानता हूँ यार कुछ एक्टर्स होते हैं भाई जो एक्चुअली दोस्त हैं, उनका लिंकअप रूमर्स आता है तो दूर हो जाते हैं फिर। अच्छा, दे स्टॉप हैंगिंग आउट। इंटरव्यू से पहले मुझे कॉल आएगा कि यार उसके बारे में मत पूछना, तो मैं ठीक है पूछने, बट प्रॉब्लम क्या है बोलना। नहीं बट कुछ नहीं है भाई, और मुझे भी मालूम है कुछ नहीं है, मुझे मालूम है कुछ नहीं है, बट इट हैपेंस बिकॉज इस डे एंड एज में हमारे एंटरटेनमेंट बिजनेस में यू हैव टू हैंडल अ लॉट। यू हैव टू, माने आपको वॉरियर बनना है अंदर, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एवरीथिंग एल्स, क्योंकि ये सारी चीजें आते हैं उसके साथ, राइट?
It's like bullets coming from all the Yeah, sides. yeah. You just got to You be a fight warrior. it out. You have to fight Fight it it out. out, Every no? day is a fight. But I think at the end of the day, in this situation, if you feel like you don't need to justify a few things in life, because not everything is out there for the world to see. Especially as an actor, I'm not portraying my personal life into the world. I believe that what characters are given to me, the shows that I do, the work that I do, that needs to talk for itself. Yes, my personal life is going to be discussed, is going to be out there when I go out for events and stuff like that. But apart from all of that, I do and I will have a personal life that I will not want to share out in the world. And I think I'm entitled to that. Everyone is entitled to that. एंड उसकी अगर आप धज्जियाँ उड़ाने लगोगे, क्योंकि क्या है ना, पर्सनल लाइफ में आपके कैरेक्टर को लेके हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होगा. नोबडी इज गोइंग टू बी नो हेटर्स वाला सिचुएशन तो किसी के साथ नहीं होने वाला है, राइट? एवरीबडी इज गोइंग टू हैव सम ओपिनियन ऑन द अदर, गुड बैड अगली वट एवर इट इज. एंड आई बिलीव कि वो ओपिनियनेटिव आप हो तो ठीक है, मुझ तक पहुंचे तो मैं उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं समझता. And it's important for me to keep going and doing the work that I do on an everyday basis with utmost honesty, and not worry too much about what people think about me, my personal life, and who I'm dating, who I'm not dating. अगर कुछ है ज़िंदगी में आगे बढ़ के मुझे आपको कुछ अनाउंस करना है, मैं किसी से शादी करने जाऊँगा तो मैं बता दूँगा बिना झिझक के. जैसे आप अपने भाई से बात करते हो, फैमिली के बारे में बात करते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि आप के इर्द गिर्द वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो करीबी दोस्त नहीं है, कि आप यर्न करते हो या है आपके पास? है यार, I do have another brother, I do have my sister, I do have friends who I don't necessarily go to them for advices, because मुझे स्ट्रांगली इस चीज़ की बिलीफ है कि इंसान खुद फिगर आउट करता है तो ज़िंदगी में बहुत बेहतर रहता है उसके लिए. कोई भी सिचुएशन होती है, इफ आई एम इन ट्रबल, माई पर्सनल, आई एम लाइक दैट. When there's something, a situation in my life, I try and figure it out for myself, instead of putting it on others or trying to ask others, because I believe कि वो अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट एंड ओपिनियंस होंगे, बट इवेंचुअली आपको करना वही है जो आपको सही लगता है. अगर कल को वो चीज़ सही नहीं निकलती, उसका रिजल्ट सही नहीं होता, तो यू विल हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम अदर देन योर सेल्फ, तो देयर विल नॉट बी एनी रिग्रेट. यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू विल मूव अहेड. वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो डायलॉग है ना, हम गरीब लोग या तो सीखते हैं या तो जीतते हैं, हम हारते कभी नहीं. तो ये है, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ. एंड मुझे लगता है कि अगर कुछ गलत हो जाए लाइफ में तो आई टर्न अराउंड एंड किसी चलो ठीक है, उससे सीख तो मिली है मुझे. सो देयर आर पीपल हु आई लव, आई हैव वेरी क्लोज टू मी, and I try and go ahead with those people in my life. But I think issues and your situations and your life problems should be solved by yourself. श्वेता, और आप अभी भी टच में हो? हाँ, कभी कभी बात करती रहती है. वही कि टेलीविजन में इतना टाइम नहीं मिलता किसी को काम के दौरान किसी से बात करने के लिए, पर ये अभी कीप इन टच. इमली सबसे बड़ा शो, Right. वो शो ने आपको क्या दिया? It gave me the love of a larger audience. It brought a bigger aspect, broader aspect about people understanding कि चलो ठीक है, this guy is not just a good pretty looking face that can do one kind of a character, because that character itself had a lot of shades, and it was very difficult for me to, it was very challenging because I was going to be taking over the lead of the show that was running that show for a good 1 year with a high TRP, and to go ahead and take over that role. And I didn't take the character itself, it was another character introduced, and usme ASR had become bigger than already the lead of the show. So that was a very rare thing that happens in television. You generally shows जब एक लीड से दूसरे लीड पे शिफ्ट होते हैं तो शो की DRP ड्रॉप होती है, पर इस पे 2.8 से हम लोग 3.6 पे पहुंच गए थे within 3 weeks. And the love from the audience, suddenly gifts started pouring in every day. Cakes तो बथेरे आते थे रोज, 10-12 केक तो रोज आते थे. And that's when I started realizing कि one thing can just push you to another, to the next level, and give you the confidence to make better decisions now in the future and do well, do different characters now. So yeah, Imli did that to me, and I found
it was a beautiful work environment also, and their entire production house and the way they worked and the way they, the writer of that show was so wonderful. She used to connect things from 3-4 months back and put it in one one paragraph of writing in that, and that was beautiful to see because जो it's not ज्यादा easy. नहीं होता है टीवी में ना. नहीं होता है. It's a connecting dots. Loopholes बहुत ज़्यादा होते हैं television में generally, but in that show I believe there was no loopholes, and from that show I learned a little bit of direction and a little bit of writing and a little bit of cinematic liberties, understanding how I could shoot a music video. I think that helped me a lot. उसके बाद ही मैंने पहला म्यूजिक वीडियो भी किया था. So yeah. शूट है. हाँ. क्या आप कह सकते हो कि इस शो के बाद, लीव ह्यूमिलिटी असाइड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बोनाफाइड टीवी स्टार बने कि पहले ही बन चुके थे? आई थिंक इमली में हो चुका था वो. इमली और धर्मपत्नी के दौरान वो हो चुका था. बिग बॉस के एक दिन में आई थिंक इट जस्ट एनहांस्ड. Leaving humility aside, that's very important. But with all modesty, I think it has happened, and now the fight is not to be that. Now the fight is to stay that. And वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, it's another level of fighting. देखो, as an actor, as a performer in this industry, you're fighting every day. There's no chance that you stop fighting. You're fighting for something or the other. The struggle नहीं बोलता. My journey is not going to stop. The fight is every day about something or the other. किसी का फाइट किसी पहला काम मिलने का है, किसी का फाइट उसको सस्टेन करने का है, किसी का फाइट अगला मिलने का है, किसी का फाइट उस नाम को सस्टेन करने का है. तो हर किसी की फाइट तो जारी है और ये भी फाइट जारी ही रहेगी. एंड दैट्स व्हाट यू चूज व्हेन यू डिसाइड टू कम हियर, दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट. एंड या, दिस शो at least has one thing that is going to give me is we tried for something that's very progressive, something that was needed for today's world, and it was very important that people try and understand this. At least tomorrow, if someone turns around and asks me why doesn't TV have progressive content, I'll have an answer to it. वो क्या था जो प्रोग्रेसिव था आपके अनुसार? We catered to the LGBTQ plus community for this show, right? लड़की का जो भाई है वो बचपन से अजीब फील करता है. He does not feel right in his senses, in his body. And as he grows up, he tries and understand. He starts to understand that he feels like his sister more than he feels like a brother. He feels like a woman from inside. And the reason I chose this topic was because of that very beautiful content. I think the world needs to know this. I think India needs to know this. And when that topic did come up when in the narration, I was sold already. But so it was a beautiful story, I think, and we've all come across people like this in this world, and it is nothing wrong in it. It is naturally born. It is, people do feel like that, and problem is the acceptance of it. अब यहाँ पे फाइट ये हो जाती है कि आप एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन शो जब बना रहे होते हो, आपको चाहिए रेटिंग्स. प्रोड्यूसर जब पैसे डालता है किसी प्रोजेक्ट में तो उसको ऑब्वियसली उसका रिटर्न्स भी तो चाहिए होता है. हर कोई मैसेज के लिए काम नहीं कर रहा है, और जब मैसेज है उसमें और मैसेज उसका एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इन टेलीविजन, देन यू चेंज द स्टोरी. यू मूव अहेड एंड से चलो ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है भाई, देन वील ब्रिंग इन समथिंग दैट्स वर्किंग. एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट they believe that it's like how a cat only hides her face into the curtain and thinks that her entire body is hidden, nobody can see her. It's like that with that community in this world, in India especially. People know about it, but everybody wants it at an arm's distance from their houses, and that's sad. And I have a few friends, I know a few people who are like that. And there's nothing awkward about them, nothing different about them. They're just as human as you and I are. And but मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है, केटरिंग, द ऑडियंस दैट वी वर केटरिंग टू इज द रूरल एरिया मोस्टली, वो अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये कहानी नहीं दिखाना चाहते. उनको लगता है कि इससे ब्रेन वॉश ना हो जाए बच्चा अपना, या हम ब्रेन वॉश ना हो जाए. एंड दैट इज़ रॉन्ग. To have that thought in the world.
And on social media, there are a lot of comments about the fact that such a beautiful story being turned around and making it nothing right now. Why are you changing the entire concept of the show? Why isn't the concept being followed? The answer to that is what I said first, that makers are trying to make something because they also need a return from it. ऐसा नहीं कि किसी को लॉस में काम चलाना है. लॉस में काम चलाने की बात अलग है, वो तो शो बंद हो जाएगा. अगर 0.6 0.7 की टीआरपी लेके आते हो आप तो शो बंद हो जाएगा. तो उसका जो वैसे भी मॉरल है स्टोरी का, जो कहानी है स्टोरी की, वो दिखाई नहीं जाएगी. तो बदलते हैं इसलिए हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है वो टीवी पे देख ही नहीं रही है. वो तो जियो सिनेमा पे देख रहे हैं. सुबह 6 बजे उनको टेलीकास्ट दिख जाता है, तो वो जियो सिनेमा पे देख रहे थे. उनकी वजह से हमारी टीआरपी तो आ नहीं रही है, और जिसकी वजह से टीआरपी आनी है वो लोग घर पे बैठ के देख नहीं रहे क्योंकि उनको ऐसी कहानी देखनी नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज, why you ask me why there's no progressive content on television is because people wants to watch the same thing. हीरो हीरोइन है, हीरोइन को कोई तकलीफ दे रहा है तो हीरो आके बचाता है, और घर में छोटे ड्रामे होते हैं. ये सब चीज़ें देखनी है लोगों को, और वापस इवेंचुअली यू कम डाउन टू द फैक्ट दैट चलो ठीक है, जो पसंद आएगा वही दिखाते हैं. बढ़ गई टीआरपी हमारी यार. करण, क्या बोलूँ आपको सिद्धार्थ. पिछले 3 हफ्तों में हमारी टीआरपी बढ़ गई क्योंकि हमने वी मूव्ड अवे फ्रॉम दैट टॉपिक. Yesterday I was sitting down and talking to my director. It is heartbreaking to have come into the show with such a beautiful concept and then eventually understand कि नहीं man, this is not working. We need to move ahead and change the story because people do not want to watch it. They do not want to watch a message. They do not want to watch something that is being taught to them. They want to watch the same old thing. So we'll give you that. Sad. It is sad. It is a very disheartening thing. But चलो ठीक है, आप हीरोइज्म तो बहुत अच्छे से आती है मुझे, तो मैं दिखा दूंगा वो. मैं आपको फाइट कर लूँगा, मैं अपनी बॉडी दिखा दूंगा, शर्ट निकाल दूंगा, मैं रोमांस कर लूँगा. पर एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज प्रोड्यूसर ने जब शो बनाया है, ही इज़ बीन वर्किंग ऑन दिस इन द पास्ट 1 year ऑन हिज हेड, writing, scrapping scripts. And when we narrated us the story, there were 10 different versions of the story that he said, we'll do this, we'll do that, we'll do this, we'll do that. And eventually now he comes up with a very disappointed heart. He came up to us and he said कि यार स्टोरी को थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा. तुम दोनों की कहानी तो हम लोग को फास्ट ट्रैक करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये कहानी भी थोड़ी फास्ट ट्रैक करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटम आ गया है. It can't run on a 0.7 TRP. And because obviously the channel wants a decent return from the viewership. So it was a moment of this one, but we overcame it and we said, चलो ठीक है, करते हैं, let's do something that's needed again. What's the need of the hour? And he went into that. आपका कॉम्बिनेशन सुम्बुल के साथ बहुत बड़ा हिट हुआ था जी. What is it about that combination जो लोगों को बहुत पसंद आया? The entire, I think those 10 months of Imli, a lot of things happened in terms of chemistry and the writing, and the direction, and the way that character was introduced, the way Imli's character was supported by Aryan Singh Rathore. And then in that process of that journey, we had a show that we went to, Ravivar with Star Parivar, जो reality show था, जिसमें बहुत सारे स्टार्स आते थे हर हफ्ते और हम लोग उसमें परफॉर्म करते थे. गाने गाने वाला शो था वो. तो वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड तो दैट इंटायर केमिस्ट्री शोड एंड पीपल लव्ड इट. एंड दे थॉट दैट वी आर प्रोबब्ली सीइंग ईच अदर, व्हिच इज नॉट द ट्रूथ. मेरे लिए बहुत छोटी सी एक केयर, एक कंसर्न था उसकी तरफ, which is always shown. So I think that's the entire combination of all these things. The show being very well received from the audience, the writing of the show, the character, how it was introduced, how Imli's character responded to Aryan Singh Rathore's character, and then that reality show, they just boomed it up. ब्यूटिफुल लाइन कि एक छोटी सी केयर थी सुम्बुल के लिए. फ्रेंडशिप क्यों नहीं है अभी? चीज़ें हो जाती है यार. आई थिंक इट्स when you work so much once you move out of a show, then you start doing different things in your own life, and then you don't have time as such that way. And this is a very
this is a topic that brings in a lot of weird comments on people. These stands that happen on Twitter and Instagram कि उसके बारे में बात क्यों करते हो तुम? अरे तुमको क्या है? And why do I not? And it's for me, it's very important to stay the way I am. And I think मेरे दिल में और उसके दिल में वही है. We're very connected to each other, and we want the best for each other. But circumstances are such that we do not want to stay in touch at this point. उनके दिल में भी वही है, रिस्पेक्ट, आई प्रिज्यूम. यस, क्या आप टच में हो टू अंडरस्टैंड उनके दिल में क्या है? कभी कभी कमेंट कर देता हूँ मैं उसके किसी स्टोरी पे या किसी चीज़ पे, और रिस्पॉन्ड भी आ जाता है. इट्स अ वेरी इट्स नॉट लाइक हाउ इट वाज बिफोर, बट दैट थिंग इज देयर एंड वी कीप इट टू दैट. एंड प्लस like the instigation to that is, again, see, this is a surprise question for me, honestly. And for me, as much as I don't care about what the world has to think about my personal life, I believe that this is somewhere connected to them also, the audience. And there's a lot of solo stands, these things that keep happening, that have made the drift a bigger aspect than it already is. इतना कुछ है नहीं. मैं कितने लोगों से काम कर चुका हूँ, कितने लोगों के साथ काम कर चुका हूँ. कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बात करते हैं. एक स्टोरी पे, एक अंजलि ततवारी दैट आई वर्क विद, उसके भी स्टोरी पे कभी कभी लाइक हो जाती है, वो रिप्लाई कर देती है, कभी मैं उसकी बात कर देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ. And that's how it is. And this is because of the fact that they thought we were dating and they loved the jodi so much that this moving away has become so much of a big deal. Otherwise, it doesn't. It's how the world works, and that's how I think our industry works, at least. पर क्या वो फ्रेंडशिप आप मिस करते हो? अभी नहीं. पहले करते थे. हाँ, ऑब्वियसली यार, किसी की दोस्ती टूटती है तो थोड़ी तकलीफ तो होती है आपको, पर अभी तो आई थिंक इट्स यू मूव ऑन. इंसान मर जाता है, आप मूव ऑन कर जाते हो लाइफ में. तो ये तो इंसान जिंदा भी है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है ऐसे. कभी ना कभी कोई ना मिल जाएंगे कहीं ना कहीं. मुझे यकीन है कि आप बहुत इमोशनल हो एज अ पर्सन. Really? I feel so. Are you? No, Am I wrong? No, you're not at all. I'm probably the opposite of it. I am emotional. No, I feel emotions within myself, and I let out those emotions alone. I don't let out emotions in front of people, and when I don't fight emotions. Yeah, you're right on that fact. I don't fight emotions. I let them happen to me. I understand the process of it. I embrace it, let it happen to me. I go through it, and then I know that that's how you let it go. So that happens with me, and that helps as an actor also to understand emotions. If you fight it, no, you'll not understand what happened to you. But today, if you tell me to understand a certain emotion, I'll not dig into my emotion, but I understand the process, what happened with me. So that's why my bio says, no, it says I wake up to express my deepest emotions every day without going through the actual trauma of the situation. Who am I? So I think that's what it is. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. लोगों को लगा, एंड टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब आपका हैशटैग सुम्बुल के साथ बहुत पॉपुलर हो गया, आपने वो हैशटैग को यूज किया अपने एडवांटेज के लिए. यू हर्ड दिस? आपने सुना ही? ये तो नहीं सुना मैंने. देखो, when you're doing a show together, you need to promote a जोड़ी. ज़रूरी होता है. When you're working together with a certain co-actor, and that's a television show में जोड़ियाँ बहुत हिट होती हैं, and तो you do take advantage of that situation. And जब वो hashtag हिट होने लगा, तो हम लोग ने उसको, obviously both of us took advantage of that. We got our fame from it. But that does not mean that everything else was fake. I'm not someone who posts too much on social media. I'm not someone who's a very big social media buff.
I'm someone who tries to keep as much as I possibly can away from social media postings and stuff like that. अभी recently बहुत करने लगा हूँ क्योंकि टीम छोड़ती नहीं है मुझे, कहते हैं करो करो ज़रूरी है, ये फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए, पर मुझे लगता है कि मेरा काम अलग है. My work ethics, my work is very different from the social media thing. So when I need to promote something, I'll promote it. But otherwise, I believe that if that is good, then I don't need too much of this. And no, I don't think we took advantage of it like that. But we did use it as much as we could for that thing to build up and make a good name for itself. आई रिस्पेक्ट दैट भाई. Yeah. क्या आज के ज़माने में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की केमिस्ट्री एक्ट्रेस के साथ कीप इट रोलिंग, एक्टिंग चाहे जैसा भी हो बट केमिस्ट्री रोल करवाओ, एक्टिंग भले ही अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे बोलते हैं? होता है. They keep asking you to make reels and post it on social media. And ताकि वो केमिस्ट्री लोगों के तक पहुँचे. और it's important also, to a certain extent, that your chemistry works. And I think that happens when you have a good bond with your co-actor. You need to have a good bond with them because you're working 12 hours a day every day, and it's not easy to be adjustable to people every day. And with every you have your own moods, they have their own moods. पर ये ज़रूरी होता है कि आप किसी शो में काम कर रहे हो तो किसी ने आपको यहाँ पे गन पॉइंट पे तो लाया नहीं है, ज़बरदस्ती करके तो लाया नहीं है कोई. तुम अपना एक्टर बनना चाहते तो इसलिए तो आए हो यहाँ पे. तो अब तुम यहाँ पे आके टेंट्रम्स फेंकोगे, यहाँ पे आके ना नुक्कर करोगे, अपने को एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री फॉर्म नहीं करोगे, बॉन्ड्स नहीं बिठाओगे, तो आप यू आर द वन हू स्टूपिड, यू आर द वन हू इज लूजिंग ऑन इट. आई एम समवन हूँ, मैं सबको लेके चलने की कोशिश करता हूँ. सेट पे होता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी ऑल द टाइम. I am someone who keeps the entire set lighted up with a lot of energy throughout the day, with a lot of laughs and stuff like that. Because I believe कि अगर set खुश है, unit खुश है, तो काम भी खुशी खुशी हो सकता है and उसका result भी बहुत अच्छा होता है. Era of TV superstars खत्म हो चुके हैं? I think so. I think era of any superstar is खत्म, which is a good and a bad thing. You can't be a superstar today. वो शाहरुख खान के साथ खत्म हो गया लास्ट. डोंट यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार मुझे क्या लगता है, मेरा रीज़न ये होता है कि क्योंकि इतना डेली लाइफ में उनको देखते रहते माने जिम से आ रहे, टॉयलेट जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो वो ऑरा ही नहीं रहता. नहीं है. जैसे पहले मैं 30 ईयर्स से इंटरव्यूज कर रहा हूँ. आई स्टार्ट व्हेन आई वाज अ 14-year-old बॉय. एक्टर आता था, धक 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 धक, भले ही वो आपके पास 5 बार आया है. करेक्ट. एक फिल्म प्रमोशन का तुम्हें 6 महीने बाद वापस आए तब भी दग दग होता. करेक्ट. वो खत्म हो चुका है बिकॉज इतना ओवर एक्सपोजर हो चुका है. वेरी ट्रू. दैट्स व्हाट आई बिलीव आल्सो. एंड आई फील ऑल्सो कि दैट इम्पैक्ट्स द एक्टर ऑल्सो, क्योंकि आप उनको इतना देख चुके हो कि आपको शायद कभी कभार एक्साइटमेंट रहता भी नहीं है कि मैं बड़े स्क्रीन पे जाके उनको देखूं. करेक्ट है ना. और प्रमोशंस के लिए हर जगह पे पहुंच जाते हैं. That's how the world is working at this point. And that's how this industry is working. यहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा प्रमोशन करने के लिए. But you're right on the fact. That's what I said कि स्टारडम कहीं से भी खत्म हो चुका है. सिर्फ टेलीविजन की बात नहीं है. ये टेलीविजन हो, OTT हो. OTT तो पहली बात तो उसमें इतना स्टारडम होता भी नहीं होगा शायद. वो रिसेंटली आया है. फिल्म्स में भी स्टारडम इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था. पहले शाहरुख खान को देखने के लिए, अमिताभ बच्चन को देखने के लिए, आमिर खान जब स्क्रीन पे आता था, सलमान खान जब स्क्रीन पे आते थे, देख के एक अलग सी एक्साइटमेंट होती थी. लाइक यू सेड, द वे यू यूज्ड टू इंटरव्यू देम, देयर वाज ऑलवेज यूज्ड टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, एंड दैट डज नॉट हैपन लुकिंग एट एनीवन दिस पॉइंट, बिकॉज यू नो दैट वो वहीं पे हैं, मुंबई बैंड्रा में घूमते रहते. तो क्या आप कॉन्शियसली फैमान चाहते हो स्टारडम हो आपके साथ, जिसकी वजह से कहीं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप पोस्टिंग कम करते हो ताकि आपको लगे कि मे बी आई कैन हेड टूवर्ड्स स्टारडम इन एंटरटेनमेंट, टीवी हो या फिल्म्स? पता नहीं, ऐसे तो नहीं सोचा यार. मुझे लगता है कि ना मैं क्यों नहीं करता हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे पहली बात तो ज़्यादा फोटोग्राफ्स खींचना अच्छे नहीं लगते. आई एम नॉट समवन हू लाइक्स क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ. आई एम नॉट समवन हू कैन जस्ट डेली पुट अप स्टोरी सेइंग दैट हियर आई एम गाइज इन दिस प्लेस, इन दैट प्लेस. एंड व्हेन आई एम वर्किंग, I am too engrossed in what I'm doing, my character, my scenes, for me to have any time for the other things. And when I'm holidaying, I believe that is my personal space. I'm holidaying with myself, with the people that I love, people that I'm close to, and that again I do not like to post too much about. So that is my reasoning for not posting.
एंड स्टारडम मुझे लगता है कि वो पहले था यार, वो करना था, मुझे स्टार बनना था. अभी ना मुझे लगता है कि मुझे अच्छा एक्टर बनना है. सब यही कहते हैं. मुझे अपने काम पे इतना काम करना है कि लोग, मैं चला जाऊँ इस दुनिया से तो लोग मुझे याद रखें ये कहते हुए कि ये बंदा एक्टर बहुत कड़क था यार, मज़ेदार एक्टर था, इसके सीन देखते थे तो इमोशनल फील करते थे, इसके सीन देखते थे तो इसके साथ हंसते थे. मुझे वो चाहिए अब मुझे वो स्टारडम का ये नहीं है जैसे पहले था, शायद वो बचपन में था. टीवी शोज क्यों बंद होते हैं बहुत जल्दी आज के ज़माने में? ऑप्शंस इतने हैं हमारे पास एज एन ऑडियंस. People have too many options and the TRPs are dropping, GRPs are dropping, the entire gross profit is dropping, and with that people don't want to run for too long with losses, which is fair enough. I think producers and channels need to decide what is working for them, what is bringing them money. It's a commercial world now. It's with art there's commercial importance. तो जब कोई चीज़ नहीं चलती ज़्यादा समय के लिए तो आई थिंक उसको बंद कर देना में ही भलाई है. एंड मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर मैं कंटिन्यूसली अच्छा काम करता जा रहा हूँ, हिट डज मैटर, वेरी बिग हिट शो डज मैटर, बट अ फ्लॉप डज नॉट मीन दैट आई हैव नॉट डन गुड वर्क. But you need to keep going, doing your grind, and making the most out of whatever you get. And I think making new characters, making new memories every time. क्या पर डे रेट एक टॉप टीवी एक्टर का गिर चुका है? बिकॉज सर्कमस्टांसेस ये होंगे जहाँ रेटिंग्स नहीं आती, इतने सारे शोज है, इतना कंटेंट कंज्यूम हो रहा है. हाँ, थोड़ा बहुत इट इज़ अफेक्टेड. जो पहले हुआ करता था वो अभी नहीं हो सकता. आई थिंक द टाइम व्हेन एकता कपूर वाज रूलिंग द इंडस्ट्री, still is maybe, but that time she was the only one who was working, who was bringing out big shows. कसौटी ज़िंदगी की, कहानी घर घर की, and क्योंकि सास भी घर पर. तो उस टाइम पे तो रेट्स बहुत बड़े थे. अब उतना नहीं है, और आई थिंक अब आज के हिसाब से सही है, क्योंकि उस टाइम पे काम भी 4 दिन होता था, 5 दिन होता था महीने का, हफ्ते का. अब 7 दिन काम करते हो आप. मुझे लगता है कि मैं महीने में 31 दिन के महीने में मैं 32 दिन काम कर रहा हूँ. यू नो, so I think it eventually evaluates to the same thing rate wise. If you look back in life, what is that one big mistake जो तुमने की है? 2009 when I did tell you I had come here, तब मुझे सिर्फ फिल्में ही करनी थी. तो मुझे दिल दोस्ती डांस ऑफर हुआ था, और टेलीविजन शो और चैनल भी, और मैंने मना कर दिया उसको. I don't regret it, as I don't say कि shit that was a big mistake, but I think if I had to come back 3 years later and do television only, and do television right now what I'm doing, तो उस टाइम पे वो कर लेना चाहिए था. I would have learned, I would have still stayed here and continued to work. That 3 साल शायद मेरे खोते नहीं. But in that 3 years again, I give myself credit to the fact that I learned so much while I went back to Bangalore and prepared myself to come to Mumbai. So ऐसे कोई बिग मिस्टेक रिग्रेट नहीं होता मुझे. आई ट्राई नॉट रिग्रेट अबाउट थिंग्स बिकॉज आई बिलीव कि जो भी होता है एक रीज़न होता है उसके लिए, एंड यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट्स अहेड ऑफ यू. बट सक्सेसफुल होने के बाद फिर एक दौर आया जहाँ पे फाइनेंसेस का तकलीफ पहली हुआ. बार, हाँ, जब मेरे नहीं, अब क्या कसूर है आमला का फिनिश्ड. क्या कसूर आमला का ख़त्म हुआ, 8 महीने वो शो चला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी एंड दे थॉट दैट आई शुड डू अ लीड. एंड तो मुझे लगा, द यंग स्टूपिड माइंड ऑफ योर्स, मुझे लगा कि अभी जितना मैंने इसमें कमाया है, जितना मुझे पर डे मिल रहा था, अभी अगला शो में ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट. पर मैं ये नहीं समझा कि कोई और मुझे लीड ऑफर कर रहा है, और वो तो जानता है कि आपने पहले इससे पहले लीड नहीं किया, आपको कम पैसों में दे रहा था. वो चाहता था कि वो कम पैसों में आपको ले लीड. तो मैंने कहा नहीं, मैं अगर लीड करूँगा तो इतने मिलूंगा. तो उसके बाद 8-10 महीने में घर पे बैठा रहा. That's when what happened was calls kept coming. I kept answering them and saying no and rejecting offers and saying कि नहीं यार, ज़्यादा होना चाहिए, ये कम बजट दे रहे हो आप. अरे सर भाई, आपने पिछले शो में लीड नहीं थे, आपको उसी बजट में आपको लीड दे रहे हैं आप, तो पर लीड दे रहे हो तो पैसे भी तो ज़्यादा दो. तो ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे अंदर. एक वो होता है ना, इंसान को घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, जो कि अच्छा हुआ कि पहले ख़त्म हो गया, ये अब नहीं हो रहा है. एंड व्हेन दैट हैपेंड, 8 months time just flew by, and eventually I stopped getting calls, and I woke up suddenly, I think from my days, and I shit,
I screwed up, man. So I went back to do characters again. Then after that, Ishme Marjawa happened. Kundli Bhagya में मैंने cameo किया था 4-5 दिन का. I did small roles after that. About 3 shows after that I did for small characters till I got married at Dulan. So that is the one time where I didn't have money at all. I got lost. But that time spirituality and I think my heart helped me a lot. My cats helped me a lot live, survive. If not for them, I probably would have gone back. Last segment, Sid Kangar. Yeah. ठीक है, फैमान बेटर एक्टर या बेटर लुकर? Better actor. इमली या कृष्णा मोहिनी? Krishna Mohini abhi. क्यों? Because it's a current show and I want this to do well. Imli was always my favorite and it will always be my favorite. But right now, Krishna Mohini, yes. देबात्मा या सिंबल बेटर को एक्टर? Both of them. I can't choose between both. Every co-actor I've worked with is good. अभी देबात्मा बोलूंगा मैं. आपने बोला ना जोड़ी की प्रमोट करो लो. प्रमोशन जारी है. One thing फैमान खान would like to be known as. एक दिन आप बैठे हो, ग्रे स्ट्रैंड्स आ गए, रिलैक्स कर रहे हो होपफुली, और कोई बच्चा आपके पास आके कुछ बोलता है आपके बारे में, what would you like to hear? Lifetime Achievement Award for a good actor. You've done great work. Thank you for all the inspirational work you've done. आई होप कि ये स्टेटमेंट ट्रू आए फैमान, कि वो बच्चा आपके पास आए और बोले थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, बिकॉज एक डीपर पर्पस होता है हर एक्टर का, नॉट ओनली टू एंटरटेन बट टू इंस्पायर पीपल एंड लीव अ लेगेसी बिहाइंड. एंड मुझे यकीन है अंदर से कि यू आर सर्चिंग फॉर अ लेगेसी. I do. Yeah. And I'm sure you'll get that legacy. Thank you, Faiman Siddharth. Khan. Thank you, man. Thank you so much. Lovely talking to you. Such an honest conversation. Thank you so much. Thank you.